हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि वाइब कोडिंग का यूज करके हम एक रियल एस्टेट एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं नेक्स्ट.जेएस और टेलविन सीएसएस का यूज करके। बहुत मार्केट में चल रहा है कि वाइब कोडिंग आ गई है, वाइब कोडर्स आ गए हैं, ये डेवलपमेंट क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, डेवलपर की जॉब खा जाएंगे। इन सारी चीजों को भी क्लियर करेंगे एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर वाइब कोडिंग है क्या। देखिए, वाइब कोडिंग का मतलब होता है कि आप मैन्युअली कोड नहीं करते हो, आप सिंगल लाइन भी कोड नहीं करते हो, पूरा कोड आप एआई के थ्रू ही बनवाते हो, एआई के थ्रू ही जनरेट करवाते हो, वही कहलाता है आपका वाइब कोडिंग। तो वाइब कोडिंग में आप क्या करते हो, प्रॉम्प्ट देते हो एआई को, एआई उस प्रॉम्प्ट को समझ के एप्लीकेशन को बनाता है, फिर वो गलतियां करता है, फिर आप एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हो, उसको सॉल्व करके पूरी वेबसाइट या पूरी ऐप को बनाने की जिम्मेदारी लेता है, वही कहलाता है वाइब कोडिंग। तो हम यहाँ पे रियल एस्टेट की एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए ये पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे और हम यहाँ पे जो टूल यूज करेंगे वो है कर्सर एआई, जो आपके प्रॉम्प्ट को यूज करके पूरी एप्लीकेशन को बनाएगा। और कर्सर एआई जैसे मार्केट में बहुत सारे टूल हैं, रैपलेट है, गिटअप कोपायलट है, ऐसे बहुत सारे टूल हैं, मगर हम कर्सर एआई का यूज करेंगे। ये हम एक रियल एस्टेट की एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें हम 4 से 5 पेज बनाएंगे। मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, वो बनाएगा। प्रॉपर्टी का पेज आएगा सर, प्रॉपर्टी के पेज के बाद यहाँ पे फिल्टर भी आ जाएगा आपके पास, फिल्टर के बाद आप इस प्रॉपर्टी का डिटेल पेज भी दे सकते हो। मगर मुद्दा ये है कि आप अगर इस जो ये कोड जनरेट करके देगा, अगर आप इसके कोड में जाओगे तो आप फंसोगे, क्योंकि अगर आपने कोड नहीं सीखा तो मेरा मानना है यार कि कोर फंक्शनैलिटी आपको हमेशा आनी चाहिए। आपको नेक्स्ट.जेएस की जानकारी होनी चाहिए, आपको रिएक्ट की जानकारी होनी चाहिए, कंपोनेंट क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं पता होगी तो आपके सामने जो ऐप बनेगी वो आपको फील तो दिलाएगी, मगर आप कोड लेवल पे नहीं समझ पाओगे कुछ भी। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस पे कोर फंक्शनैलिटी आपको हमेशा आनी चाहिए। फिर इसको एज ए सपोर्ट यूज करके इससे पूरी ऐप बनवाइए और फिर आप अपने लॉजिक्स को उसमें जोड़ के मॉडिफाइड करके इस ऐप को थोड़ा और बड़ा करिए। तो ये बड़े बिजनेस लॉजिक पे अभी भी क्या होगा, फंसेगा, मगर छोटी एप्लीकेशन, थोड़ा नॉर्मल टाइप की एप्लीकेशन ये धड़ाक से बना देगा। ये 10 से 15 मिनट में पूरी एप्लीकेशन बनके आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो हम यहां पे कर्सर एआई टूल का यूज करके इसको पूरा डेप्थ लेवल पे बनाने वाले हैं। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आपके सामने बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, उसने ये वेबसाइट बनाई। मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं अगर नेक्स्ट इसको यूटिलाइज करके सेम प्रॉम्प्ट दूंगा, कि ये कुछ प्रॉम्प्ट है जो मैंने रख रखे हैं कि हमें एक रियल एस्टेट की एप्लीकेशन बनानी है, वो भी नेक्स्ट.जेएस का यूज करके और टेलविन सीएसएस का यूज करके, और डायरेक्टरी जो सेम डायरेक्टरी में बनानी है, और प्रोजेक्ट नेम क्या रखना है, रियल एस्टेट ऐप, ये मैंने बोल दिया। अब इमेजेस ऐड करनी है, प्रॉपर्टी डिटेल पेज ऐड करना है, ये होम पेज पे स्लाइडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, ये मैंने प्रॉम्प्ट रख रखे हैं। मगर मुद्दे की बात यह है कि ये सेम डिजाइन बनाए, ये जरूरी नहीं है। मैंने अभी यही प्रॉम्प्ट दे के इसको बनाया है। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को वापस से दूंगा, ये बनाएगा तो सही रियल एस्टेट की एप्लीकेशन। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आइकन्स लगा दे, थोड़े डिजाइन का कलर बदल दे, ये हो सकता है ऐसा, मगर आपके सामने एप्लीकेशन जरूर बन के आएगी। तो चलिए हम इसको बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर्सर एआई को इंस्टॉल करेंगे। कर्सर एआई इंस्टॉल करने के बाद उसको सेटअप करेंगे, और सेटअप करने के बाद इस टाइप की एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक वेब डेवलपर एस्पिरेंट्स है या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और चाहते हैं आप एक गाइडेड मेंटरशिप, तो WS क्रिप्टेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मेंटरशिप प्रोग्राम है केवल आप लोगों के लिए। यहां पे हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को मिला के 360 डिग्री फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को सीखने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर 20+ प्रोजेक्ट्स हैं, 10+ मॉड्यूल्स हैं। यहां पे आप लोगों को 40+ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, टेस्ट, चीट शीट, नोट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी। और प्रॉपर लेवल पे आपको डेप्थ लेवल पे तैयार किया जाएगा कि आप प्रोग्रामिंग में कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आप प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को फिल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं, और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए गाइस, देखिए अब हम क्या करेंगे, कर्सर एआई को अपने सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। कर्सर एआई जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो एक तरीका एडिटर देगा जो VS कोड जैसा ही होगा, और आपके VS कोड की फंक्शनैलिटी को भी वो अपने एडिटर में इंपोर्ट कर सकता है। तो वो भी आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए हम जाते हैं यहाँ पे एक बार ब्राउजर पे, ये ब्राउजर है एक बार, ठीक है। ब्राउजर पे जाके आप यहाँ पे कर्सर एआई लिखिए। मैंने कर्सर एआई लिखा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, यहां पे जाके क्लिक करिए। देखिए कर्सर एआई मतलब पता है ये चीज कैसे करता है, उसके पास एआई मॉडल्स हैं, बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं कर्सर एआई के पास। जैसे उसके पास क्लाड है, जेमिनाई है, जीपीटी है,
मतलब वो मॉडल को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, जो ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है, जो आपके प्रॉम्प्ट को यूज करके समझते हैं कि आपको क्या चाहिए और पूरी एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसके भी दो वर्जन है, कुछ पार्ट आपको फ्री मिलेगा तो फ्री पार्ट में आप बना सकते हो, बाकी मोस्टली पार्ट ये आपको पेड वर्जन में देगा। पर हम फ्री पार्ट को ही यूटिलाइज करके क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, मैं यहां जाता हूं, मुझे लॉगिन नहीं करना था, मुझे डाउनलोड करना था, डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे, ये आपके डाउनलोड के प्रोसेस में क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम इसको करेंगे सेटअप। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रुकते हैं एक बार। देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हम यहां जाते हैं, इस पे जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए रहा। अब आप पहले इसको सेटअप करिए। सेटअप करते समय कुछ ये आपसे मांगेगा कि यस करना है, जो भी आप प्रोसेस करते हैं, ये एक EXE फाइल है तो बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल करना है जैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। मगर कुछ प्रोसेस है जो आपको समझना है, इस पे आई एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट करिए इस पे। नेक्स्ट करने के बाद यहां से नेक्स्ट करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट करिए। आप इसको इन तीनों चेकबॉक्स को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो क्या है, डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट बना के रख देगा, ऐसे ही आप इसको चेक करके नेक्स्ट कर लेंगे एक बार, और फिर आप यहां से इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। ये भी थोड़ा सा क्या करेगा, प्रोसेस में टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा रुकना है। ठीक है, चलिए। और एक और चीज बताता हूं, ये ध्यान रखिए कि जब आप कर्सर AI का यूज करके ऐप को बनाएंगे, वहां भी आपको रुकना ही है, क्योंकि वो आपके प्रॉम्प्ट को समझ के वेबसाइट बनाएगा, तो वो टाइम ले सकता है। आपके नेट, आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी तेज वेबसाइट को बना पा रहा है। चलिए, कर्सर AI हमने यहां से इंस्टॉल कर लिया और मैं यहां से फिनिश करता हूं। फिनिश करते ही एक आपके सामने भैया सेटअप ओपन हो जाएगा, ये एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें हम कुछ प्रोसेस और करेंगे। देखिए एक पॉपअप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आ गया सर। सबसे पहले यहां से लॉगिन करिए। लॉगिन करते ही जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये क्रोम ब्राउजर में लेके जाएगा। हाँ, क्रोम ब्राउजर में लेके जाते हैं। ठीक है, यहां से जाइए आप यहाँ पे। ठीक है, मैंने लॉगिन और साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको किसके थ्रू करना है, तो मैं गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये प्रदीप कर्सर AI@gmail.com मेरी जीमेल है। मैंने इसके थ्रू क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। अब ये लॉगिन करने के बाद ये वापस से आपकी वेबसाइट पे लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेके चला गया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद इस पे लॉगिन पे क्लिक करिएगा। वापस से ये पूछ रहा है लॉगिन हो चुके हैं, यस लॉगिन। ठीक है, लॉगिन तो मैं कर ही चुका हूँ। वापिस से इसी इंटरफेस पे आ जाइए। अब ये कह रहा है कि मैं आपके VS कोड को इंपोर्ट कर लूँ। यस, आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए और यहां से इंपोर्ट। तो ये VS कोड के पूरे सेटअप को यहां पे क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा। ये लीजिए। अब ये देखिए, ये ऐसा आपके सामने क्या होगा, स्क्रीन खोल के रख देगा। बिल्कुल आपके सामने ऐसी स्क्रीन खोल देगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, देखिए जूम कर लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये यहां पे ये जो है, यही कर्सर AI का क्या है, AI मॉडल है। इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पे वो आपके मैसेज या आपके प्रॉम्प्ट को लेगा। इसके पास कुछ एजेंट्स में AI मॉडल्स हैं। वो मॉडल्स क्या क्या है, आप देखिए, क्लाड है, जेमिनाई है, GPT है। इनमें से आप किसी भी मॉडल को यहां पे सेलेक्ट करके काम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो सेलेक्ट रहता है, और बाय डिफॉल्ट क्लाड 3.5 को ये यूज करता है। ठीक है, इसके थ्रू भी आप जो प्रोजेक्ट जनरेट करोगे वो जनरेट हो जाएगा। बस यहाँ पे अगर क्लाड 3.7 यूज करोगे तो ज्यादा मतलब एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि शायद 95% जो आप चाहते हो वो बना हुआ मिल जाएगा। मगर जब आप इसको चेक करोगे तो ये बहुत ज्यादा बिजी दिखा सकता है, इसलिए आप इसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे पहले एक प्री रिक्वायरमेंट है, आप समझ जाना कि आपके सिस्टम में Node.js होना चाहिए। नहीं होगा तो ये आपसे इंस्टॉल करवाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप Node.js को पहले से इंस्टॉल करिए, फिर आप ये प्रोसेस करना स्टार्ट करिएगा। तो हम अब प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने अपने प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे क्या कर रखा है, रख रखा है। ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं एक एक करके क्या करूंगा, इसको दूंगा और बनाना स्टार्ट करूंगा। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रॉम्प्ट को समझ के थोड़ा सा चीजों को सही ना बनाए तो आप एक दूसरा प्रॉम्प्ट देके उसको सही करवाओगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, जो आप मैसेज दोगे उसको समझ के AI मॉडल उसको क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अब करना क्या है, मैं यहां पे जाके डेस्कटॉप पे एक वेब नाम का फोल्डर बना रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे वेब नाम का फोल्डर बना रहा हूं। इस वेब नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है, वेब नाम के फोल्डर के अंदर ही मुझे काम करना है। सर कैसे काम करना बताना एक बार। इसके लिए क्या करना है, आप यहां से कर्सर AI, ये मैंने दो बार क्लिक कर दिया था, इसको बंद कर देता हूं। यहां पे जाइएगा, यहां पे जाके इसको ओपन फोल्डर कर लीजिएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाइएगा, वेब को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये फोल्डर यहां से सेलेक्ट हो गया है। अब आप इसको प्रॉम्प्ट देके बनाना स्टार्ट करिए। देखिए, प्रॉम्प्ट देके बनाना स्टार्ट करने के लिए आप क्या करिए, यहां से इसको कॉपी करिए और कॉपी करके आप इसको प्रॉम्प्ट दे दीजिए कि आपको एक रियल एस्टेट की एप्लीकेशन बनानी है, Next.js और Tailwind CSS का यूज करके सेम डायरेक्टरी में बनानी है। प्रोजेक्ट नेम क्या रखना है, रियल एस्टेट ऐप रखना है। ठीक है, इसको नॉर्मल भी प्रॉम्प्ट देंगे तो भी समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब आप प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। अब परमिशन में रन और एक्सेप्ट दो चीज आएंगी, यहां पे ध्यान रखना। रन का मतलब है कोई चीज आपकी इंस्टॉल कर रहा है आपके फोल्डर में। एक्सेप्ट का मतलब है
कि अगर आपने इसने कुछ कोड जनरेट करके दिया, वो आप चाहते हो तो एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये npx create react app एक कमांड है जिसके थ्रू मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा, इसको आप अलाउ करेंगे क्या? मैंने बोला यस करूंगा, मैं इसको रन करता हूं। रन करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, उसमें यस और नो का ऑप्शन आएगा। ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आपने Next.js सीखा होगा। अगर आपको Next.js नहीं आता है तो इस प्रोसेस पे आप फंसोगे। फिलहाल जो मैं कह रहा हूं उसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। जैसे ये यस कर रहा है तो आप इसको यस करिए कि हाँ मुझे यस, ये प्रोजेक्ट क्या करना है, क्रिएट करना है। ऐप राउटर चाहिए, ऐप राउटर क्या होता है? पेज लिंकिंग के लिए होता है, यस चाहिए हमें, ठीक है। टर्बो पैक क्या होता है? टर्बो पैक टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, इसको भी यस कर लेते हैं। इंपोर्ट एलियास, हम कोई भी बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट का ऑप्शन वही चाहते हैं जो ये लेके आ रहा है क्या? वही चाहते हैं हम चाहते हैं @/ से ही हमारा प्रोजेक्ट क्या हो, हमारा कंपोनेंट इंपोर्ट हो। अब इसने सेटअप करना स्टार्ट किया। जैसे ही सेटअप करना स्टार्ट किया, इसने एक रियल एस्टेट नाम का फोल्डर बनाया। इसने एक रियल एस्टेट नाम का फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर इसने फाइल्स को क्या कर दिया, रख दिया। अब ये अपने प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, पूरी तरह से सेटअप कर रहा है। सेटअप करने के बाद ये बनाएगा फाइल्स, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करेगा, फिर उनके अंदर इमेजेस को लगाना स्टार्ट करेगा। ये बहुत सारे काम खुद करेगा। जहां ये फंसेगा, इसको प्रॉम्प्ट देके क्या करना है, सॉल्व कराना है। तो रुक जाइएगा अभी। देखिए इसने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद बोल रहा है कि मुझे इस फोल्डर में जाना है। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और ये दोनों चीजें इंस्टॉल करनी है। आप मुझे परमिशन दोगे क्या? मैं बोलूंगा हाँ यस दूंगा। परमिशन देने के बाद इसके पास एक एरर आई है। एरर क्या आई है सर, वो देखिएगा एक बार। कुछ एरर आई है एक बार यहाँ पे। अच्छा, ये इस फोल्डर में नहीं जा पाया। इसने बोला कि मैं इस फोल्डर के अंदर नहीं जा पाया, कुछ सिंटेक्स एरर है। आप ये कमांड रन करेंगे क्या? मैंने कहा कर देंगे। क्या हो गया, कर लेंगे आपके लिए। फिर ये बोल रहा है कि आप इसको भी प्रोसेस करोगे क्या? मैंने कहा हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ये लो कोई दिक्कत नहीं। वो समझ रहा है कि मैं इसको भी क्या करना चाहता हूँ, प्रोसेस करना चाहता हूँ, आप कर लेंगे। अब जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है कि भैया इसने एक दो चीजें चेक की है कि एसआरसी नाम की डायरेक्टरी थी क्या, इसने चेक की। हाँ एसआरसी नाम की डायरेक्टरी थी। मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करके इसने क्या किया, एक कंपोनेंट बनाया यहाँ पे, ये ध्यान रखना, यहाँ बना दिया। तो जो ये भाई जैसे काम कर रहा है, जो ये मांग रहा है मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसने बोला एक हीरो नाम का कोई कंपोनेंट बना रहा हूं। मैंने कहा इसको भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि मैं एक प्रॉपर्टी कार्ड नाम का कंपोनेंट बना रहा हूं। मैंने बोला आप इसको भी बना लो, मैं इसको भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, जो जो कंपोनेंट बना रहा है, वो जो जो रिक्वायरमेंट्स जो मुझे दे रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट करते जा रहा हूं। फिर ये कह रहा है कि कुछ लेआउट में मैं चेंजेस कर रहा हूं। मैंने कहा कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहा है कि मैं आपके page.tsx में कुछ काम कर रहा हूं। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जहां करना है आप काम करो, बस काम सही जगह पे करना। अगर गलत जगह पे करोगे तो मैं रोक दूंगा। मैंने इसको एक्सेप्ट कहा, ठीक है। अब जो भी ये प्रोसेस कर रहा है, मैं इसको यस ही कर रहा हूं, और जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे हमारे सामने क्या हो रहा है, प्रोसेस आता रहा है, आ रहा है। देखो अभी कुछ और काम कर रहा है ये। अब यहां पे क्या काम कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई प्रॉपर्टी पेज क्रिएट कर रहा है। देखो ये प्रॉपर्टी पेज क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे ऐप के अंदर क्रिएट किया इसने प्रॉपर्टी पेज। मैंने बोला ठीक है कर लो आप इसको भी। मगर ये ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको Next.js के बारे में पता होगा तो इसको जो भी काम करना है वो एसआरसी फोल्डर में ही करना है। इसके बाहर अगर ये करेगा तो आपको ये ध्यान रखना है। और कई पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि ये कर दे, और ये जब कर दे तो आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना। अभी इसने अबाउट का पेज भी क्रिएट कर दिया और ये कॉन्टेक्ट का भी पेज क्रिएट कर रहा है। मैंने बोला एक्सेप्ट है, ठीक है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है ये कमांड आप रन कर दो। अब ये कमांड मैं रन कर दूंगा। देखो मैं यहां से इसको रन करने के लिए बोल रहा हूं कि ये कमांड आप इसको रन कर दो। मैंने बोला रन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रन करने के बाद कोई एरर आई है या चल रहा है वो देखते हैं एक बार। चलो ये प्रोजेक्ट को रन करने की कमांड है npm run day। देखते हैं कि एरर आ रहा है या चल रहा है, जो भी है एक बार देख रहा हूं मैं, एक बार देखते हैं। चलो सर ये चल गया। एक बार देखो, अगर आप प्रॉपर वे में काम करोगे तो सब कुछ सही चलेगा। ये जब चल गया तो आप ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल आप जाके ब्राउजर में ओपन कर दो। यहां जाओ और यहां जाके आप ब्राउजर में इस यूआरएल को ओपन कर दो। हमारा यूआरएल क्या था, localhost:3000। ये डायरेक्ट भी लिख दो या आप इस पे क्लिक करोगे तो भी चल जाएगा। जैसे क्लिक करोगे ना कंट्रोल के साथ में तो भी चल जाएगा। एक बार देखते हैं। बन गया सर, मेरी एप्लीकेशन बना दी यार इसने, अच्छी बना दी। इसने प्रॉपर्टी का पेज भी बना दिया क्या? प्रॉपर्टी का पेज पे जाते, प्रॉपर्टी का पेज भी बना दिया सर, बढ़िया बना दिया यार। अबाउट का पेज भी बना दिया क्या? अबाउट का पेज भी बना दिया। कॉन्टेक्ट अस का पेज भी बना दिया क्या? कॉन्टेक्ट अस का भी पेज बना दिया होगा इसने, बिल्कुल बना दिया होगा। देखो ये बना दिया सर। एक बार यहाँ पे होम पेज भी बना दिया। होम पेज तो बनाया ही है, देखो ये तो। देखो इसने सब कुछ सही बनाया है, जो मुझे चाहिए था वही बनाया। मैं भैया इसकी एकदम तारीफ कर रहा हूं कि जो मुझे चाहिए था उसने वही डेवलप करके दिया।
मगर यूआई मैंने शायद बोला था कि ये शायद सेम ना डेवलप करे, तो थोड़ी बदल दी इसने, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यार इसके अंदर कुछ इससे और भी काम करवाने हैं। मैंने बोला यार इसके अंदर फुटर नहीं आया, फुटर तो ऐड करो। और मैं जिस प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहां पे गया और मैंने इस प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, तो प्रॉपर्टी डिटेल पेज भी बनाओ। तो इसने जो काम नहीं किया, अब इससे करवाना पड़ेगा। क्या काम नहीं किया सर इसने? इसने ये पहला तो ये प्रॉपर्टी डिटेल पेज नहीं बनाया। इमेजेस तो ऐड कर दी, ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी डिटेल पेज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी डिटेल पेज अब क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। मतलब भाई जिस प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा उसका डिटेल व्यू खुलना चाहिए, वो बना रहा है। ये बनाने दीजिए। ये कुछ हमारे सामने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बनाने दो। चेक कर लेंगे एक बार, अभी नहीं चेक करेंगे, जब ये पूरा काम कर लेगा और पूरा काम करने के बाद ये अपने आप को बिल्कुल रोक लेगा, तब हम जाके उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए इसके थ्रू अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको यहां पे थोड़ा सा पैसे रखना पड़ेगा, थोड़ा ठहराव रखना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस क्या बन पाएगा। क्योंकि आप बनवा ही इससे रहे हो। जब आप इससे बनवा रहे हो सब कुछ, तो आपको थोड़ा रुकना तो पड़ेगा ही ना। कोड लिख रहा है, देखो धड़ाधड़ टेलविन का कोड लिख रहा है, कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा है, कुछ लॉजिकल कोड लिख रहा है, कुछ लूप ओरिएंटेड कोड लिख रहा है। कोड लिख रहा है ये, और मुझे दिख भी रहा है कि ये कोड अच्छा लिख रहा है एक बार, ठीक है। चलो इसको यहां से एक्सेप्ट करते हैं सर। एक्सेप्ट करने के बाद ये कुछ और कह रहा है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी पेज में लिंकिंग का भी काम करूंगा। मैंने कहा कर ले यार, तू लिंकिंग भी कर ले, क्योंकि लिंकिंग का काम नहीं करके आया था ना, कर रहा है एक बार। जहां पे फीचर प्रॉपर्टी है सर, वहां भी मैं लिंकिंग का काम करूंगा। मैंने कहा कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको चेंज करना है मैं बोल रहा हूं आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो कर लेंगे। होम पेज के अंदर भी कुछ काम कर रहा है, मतलब जहां चेंजेस कर रहा है करने दीजिए एक बार। मतलब अब देखिए मुझे चेंजेस क्यों पता चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो डेवलपमेंट करता हूं, तो मुझे इसके एक एक चेंजेस पता चल रहे हैं कि ये किस किस फाइल में कर रहा है। पर आपको ये चेंजेस शायद मुश्किल से पता चले, तो आप लोगों को रुकना है भैया, थोड़ा ठहराव तो रखना, ध्यान रखना, यहां पे एक्सेप्ट कर लेना। या तो फिर कोड नॉलेज आनी चाहिए, कोड नॉलेज होगी तो आप इसके अंदर चले जाओगे, ट्रेवल कर लोगे। फिर ये वापस से रन करवाएगा क्या, ये रन हो रहा है, एक बार देख लेते हैं रिफ्रेश करके। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा वापस से। मैंने इसको बोला रन कर दे भैया, प्रोजेक्ट रन प्रोजेक्ट। इसी फोल्डर में तो हो यार, वापस से इस फोल्डर में क्यों जा रहे हो? अच्छा इस फोल्डर से बाहर निकल गया था क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, अभी ये एरर दे रहा है, देखो ये कह रहा है कि मैं इस फोल्डर में सीडी, मैंने बोला रियल इस्टेट में जाओ यार आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर स्क्रीन करो और npm रन डेव करो। अब मुझे देखो कमांड पता है, कुछ लगा देता हूं मैं, इतना यार इससे मांगूंगा, कभी कभी पॉइंट पे ये रुकेगा तो मैं ही सॉल्व कर लेता हूं, कोई नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चल गया सर। अब आप इस पे क्लिक करिएगा, क्या इसका डिटेल पेज बना होगा, 100% बनाया होगा इसने, डिटेल पेज बना दिया सर, एकदम शानदार डिटेल पेज, बिल्कुल शानदार डिटेल पेज। होम पेज सर शानदार है क्या, होम पेज भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी पेज भी है क्या, प्रॉपर्टी पेज भी है। फिल्टर चल रहा है क्या, एक बार फिल्टर भी चल रहा है, देखो फिल्टर भी लगा के दे दिया इसने। फिल्टर में भी आपको काम नहीं करना, प्राइस के हिसाब से रेंज चलेगा क्या, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। देखो अगर आप यहाँ पे बेडरूम के हिसाब से सर्च करते हो तो भी हमारे पास डेटा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इसने सब कुछ करके तो दिया है एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा मेरा ये फंस रहा है कि सर इसमें फुटर बना के नहीं दिया। फुटर बना सकता है क्या, फुटर बनवाओ यार, क्यों नहीं बनाएगा ये लोग, आप बोलो इसको ऑल्सो क्रिएट फुटर, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि आप क्रिएट करो, फुटर भी क्रिएट कर दो। देखो मैं एक एक करके चल रहा हूं, जो मुझे नहीं मिल रहा मैं वहां पे जा रहा हूं, ठीक है। फुटर क्रिएट कर रहा है सर, करने दीजिए, एकदम क्रिएट करने दीजिए इसको, जहां क्रिएट कर रहा है करने दीजिए एक बार। बस क्रिएट ये सही जगह पे करे, बस यही चाहता हूं मैं, मतलब मैं यही चाहता हूं कि ये जब देखो फुटर इसने क्रिएट यहां पे किया है, करने दीजिए, बहुत बढ़िया। एक्सेप्ट ऑल कर देता हूं, ठीक है, फुटर क्रिएट कर दिया इसने। सर जाके हम चेक कर सकते हैं क्या, चेक करिए एक बार, ठीक है, रिफ्रेश करिए एक बार। रिफ्रेश करेंगे, फुटर आना चाहिए एक बार, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, एक बार चलिए देखते हैं, कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो एक बार हम रुक जाते हैं। फुटर तो इसने बना दिया सर, एक बार फुटर तो बनाया, देखो कोड तो लिखा है इसने फुटर के अंदर, कोई नहीं। अगर ये प्रोसेस आपका रुक रहा है, अगर आपका ये प्रोसेस क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, तो सिंपल लॉजिक है, देखो ये ना मेरे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। मैं npm रन डे वापस से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है सर। ये आ गया एक बार, अब आप इसको रन करेंगे क्या, रन कर लेता हूं, ये देखो एक बार चलने दो, एक बार रिफ्रेश तो हो ही रहा है, एक बार रिफ्रेश हो गया। फुटर ऐड बढ़िया, फुटर इनमें भी लिंकिंग है क्या, लिंकिंग होगी इनमें भी, देखो इसने लिंकिंग कर रखी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट के भी लिंकिंग कर रखी है क्या, कर रखी है, कर रखी है, एक बार लिंकिंग तो कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया लिंकिंग है। प्रॉपर्टी पेज पे भी काम कर रखा है, कर रखा है। अब मुझे एक चीज और बस इसके अंदर ऐड करवा सकते हो क्या आप इससे, देखो करवा देता हूं, आप एक चीज और ऐड करवा देता हूं बस। मैं मेरा एक प्रॉम्प्ट रह रहा है कि भैया एक बैनर स्लाइडर होम पेज पे ऐड करना है, ये भी मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करके इस बंदे को दे रहा हूं कि भाई जाना और जाके बैनर स्लाइडर भी ऐड कर देना होम पेज के ऊपर। यहां जाना और बैनर स्लाइडर भी क्या करना है, ऐड करना होम पेज के ऊपर।
जा रहा है सर, ये बैनर स्लाइडर नाम की कुछ फाइल बना रहा है, बनाने दीजिए एक बार, कहाँ कॉल करेगा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, करने दीजिए, कर रहा है एक बार, जो भी कर रहा है करने दीजिए। ये बैनर स्लाइडर यहाँ बनाया है सर, एक्सेप्ट किया मैंने। इसके बाद ये मुझे लग रहा है होम पेज पे भी जाएगा, होम पेज पे जा रहा है ये, होम पेज पे भी जा रहा है, जाने दीजिए वहां पे भी, ठीक है कोई नहीं। और यहाँ पे बैनर स्लाइडर को कॉल कर दिया इसने, ठीक है कोई नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और एक्सेप्ट करके अब मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मेरा स्लाइडर आया। ये एरर आई है कुछ, अगर एरर आई है तो मैं इसको बोलूंगा भैया चेक करो ये एरर, चेक एरर, केवल इतना ही लिखूंगा। वैसे आई इमेज की एरर है, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं कि इमेज की एरर को चेक कर लो भाई। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्ट करवा रहा है, किसी फाइल में कुछ चेंजेस करवा रहा है, मैंने बोला कर लो, मगर एरर सॉल्व करो, एरर सॉल्व करो बस। आप यहां पे जाके रिफ्रेश करना, क्योंकि एरर जो आई है उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ इमेजेस की एरर आई है, इनवैलिड एसआरसी कुछ प्रॉप्स करके आया है, आ तो गया सर यहाँ पे, लो डन, बिल्कुल शानदार है। अब इसने जो बनाया था वो मेरे लिए एकदम सही है, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अबाउट अस का पेज भी आ गया। अगर आप कहते हो कि सर इसके अंदर कुछ एफएक्यू का पेज भी बनाना है तो आप प्रॉम्प्ट दो, एक पेज भी बना देगा, मेन्यू में भी ऐड कर देगा। लिस्ट योर प्रॉपर्टी में तो क्या है कि अभी इसने कुछ काम नहीं किया, बस एक ढांचा बना के दे दिया, एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस टाइप की एप्लीकेशन हम इससे बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो गई, नेक्स्ट जेएस के अंदर बन के तैयार हो गई। ये एक स्टैटिक एप्लीकेशन है जिसमें मैंने एक डिजाइन का काम किया, मैंने कोई फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड काम नहीं किया कि ये डेटा इस बैकएंड से एपीआई लगा के डेटा कैसे आएगा, एपीआई कैसे बनाएंगे, वो भी काम हम इससे करवा सकते हैं। तो आपको बस ये पता चल गया होगा कि वाइब कोडर क्या है, एक टूल है भैया, जो आप एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो। पूरी तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई मत रहना, पूरी तरह से आप इसके ऊपर डिपेंड मत रहना, मैं ये कह रहा हूं। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही था। अब आप इसको भी क्या कर सकते हैं, अपने लॉजिक के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। सेम प्रॉम्प्ट देके आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ आपके सामने आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।